जय हनुमान, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। हर हर महा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैंने तो पूरे विश्व में देखा है, पूरे विश्व में 7 आश्चर्य हैं और 8वां आश्चर्य अभी आप सबने देखा कि 500 साल, कितने साल? 500 साल की तपस्या, संघर्ष और बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और हमारे देश के संविधान का सम्मान रखते हुए उस संविधान ने जो समाधान दिया, उसके कारण हमने श्री अयोध्या धाम में देखा कि 22 जनवरी को किस तरह से भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में किस तरह से पूरे विश्व ने दर्शन किया कि क्या है सनातन की परंपरा, क्या है सनातन की आस्था। और उसी सनातन की आस्था के उन पलों में मैं देख रहा था हमारे आदरणीय इस देश के युवाओं की धड़कन, इस देश के युवाओं को जागृत करने वाले हमारे आदरणीय, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय बागेश्वर सरकार, आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जोरदार प्रणाम पूर्वक हाथ उठाकर से अभिनंदन करें। ये हमारे देश की आस्था है। हमने कुंभ तो देखे हैं, बड़े बड़े पूज्य संत बैठे हैं, हमने कुंभों का दर्शन किया है। उन कुंभों में भी लोगों की आस्था और श्रद्धा की कड़ियां जिस तरह से जोड़कर पूरे सनातन समाज को एक करती हैं, एक बनाती हैं, एकता और एकजुटता का दर्शन देती हैं, ठीक उसी तरह से मुझे तो लगता है कि ये जो दर्शन है किसी कुंभ से कम नहीं है। कुंभ में भी ऐसी कई बार भीड़ भक्तों की नहीं होती है। ये भीड़ वो नहीं है जो लाई गई है, ये भीड़ वो नहीं है जो बसों के द्वारा भिजवाई गई है, बल्कि ये भक्तों का ये एक ऐसा मेला है जो हमारे इस क्षेत्र के मेरे प्रिय और मेरे अभिन्न यहाँ के प्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, जिनके भक्ति भाव के कारण, राष्ट्र प्रेम के कारण आदरणीय महाराज जी ने स्वीकार किया कि इस धरती पर ये यज्ञ होना चाहिए। ये जो यज्ञ है, ये महायज्ञ है, ये आस्था का यज्ञ है। आपको आश्चर्य होगा, अभी अभी थोड़ी देर पूर्व, इसलिए देरी भी हुई, आज जब सारे देश का पूरा मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, उस समय पर महाराज जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ का सनातन धर्म क्या है, क्या है सनातन धर्म, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी मिले, हमारे आने वाले परिवारों के परिवारों को भी सदियों तक ये जानकारी मिले, क्या है हम, क्या है हमारी जड़ें, क्या है हमारा मूल, क्या है हमारे मूल्य, उन सब को जानने के लिए और उसके बाद उसको जीने के लिए क्या दर्शन चाहिए, उसका पूरा पूरा निचोड़ उस पुस्तिका में है। आज मैंने पूरे विश्व में बड़े बड़े उद्घाटन देखे हैं, पूरे विश्व में बड़े बड़े पुस्तकों के विमोचन देखे हैं, लेकिन आज जिस तरह से जहां पर पब्लिक नहीं पर पब्लिक को जागृत करने वाला इस देश का मीडिया जो वहां पर श्रद्धा और आस्था के साथ था, उस सनातन के विमोचन पर, सनातन के लोकार्पण पर वहां विराजमान था। उस पुस्तिका को हर घर के अंदर, जैसे हम गीता जी रखते हैं, रामायण जी रखते हैं, भागवत जी रखते हैं, उसी तरह से हमारे घरों में ये ग्रंथ होने चाहिए। देखिए क्या है सनातन, क्या है सनातन। अगर आपको देखना हो
सनातन की दिव्यता को जीने वाला एक महापुरुष। अयोध्या में हमने देखा जिन भगवान श्री राम ने हजारों हजारों सालों के बाद भी जनमानस को जागृत रखा, उसका दर्शन इतने सालों बाद भी हमने देखा कि अयोध्या के समय जिसमें भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में, सच तो यह है जब वे भगवान की ओर जा रहे थे उस मुकुट को लेकर, उस समय का जो दर्शन था उससे केवल आंखों की पलकें नहीं बल्कि हृदय की पलकें भी गीली हो उठी। जितने लोग थे सब भावपूर्ण ऊर्जा से अप्लावित थे। और उसी समय भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने जो पंक्तियां कही वो इस विश्व के लिए विश्व का समाधान है। उन्होंने कहा, श्री राम आग नहीं ऊर्जा है, श्री राम विवाद नहीं समाधान है, श्री राम, उन्होंने कहा कि श्री राम विजय नहीं बल्कि विनय है, विनय है। कितना विनम्रता का पाठ उन्होंने धीरे से सबको पढ़ाया। और उसके बाद आप देखते हैं कि आज उसी मर्यादा को जीने वाले, उसी मर्यादा का प्रसाद वितरण करने वाले हमारे देश के एक ऐसे युवा, आपको नहीं लगता है कि ये केवल एक युवा नहीं है बल्कि भगवान के भेजे हुए एक ऐसे अवतार है, महापुरुष हैं जिन्होंने जनमन को जगाया है। मुझे याद है हम केदारनाथ में थे, मैंने मीडिया को बताया आज, हम केदारनाथ में थे, हम बद्रीनाथ में थे, केदार बाबा के दर्शन के लिए हजारों हजारों लोग वहां पर थे। वैसे ही आदरणीय हमारे बागेश्वर सरकार पहुंचे, आपको आश्चर्य होगा, सारा का सारा भक्तों का प्रवाह, सबकी आंखें, सबकी श्रद्धा बागेश्वर धाम की जय हो के साथ वहां गूंज उठा। यही बात बद्रीनाथ में थी, यही बात अयोध्या धाम का दर्शन करने के बाद जब वहां से निकले वही थी। आज हम आए 4 किलोमीटर तक पूरा पुल, चारों तरफ लोग ही लोग। क्या है ये सब, क्या है ये सब? ये है कि भगवान श्री राम के लिए, उनके बताए हुए मार्ग के लिए, उस सनातन परंपरा के लिए जिन्होंने अपने पूरे जीवन को सौंप दिया, अपनी जवानी को सौंप दिया, उसी का प्रताप है कि आज लोगों का ये लोगों के मन में ये आस्था है। यही श्रद्धा की कड़ियां हैं जो हमारे समाज को जोड़ कर रखती हैं। यही सनातन की कड़ियां हैं जो हमारे समाज को आने वाली सदियों तक जोड़ कर रखेंगी। स्वामी विवेकानंद 100 साल पहले 1893 में जब वहां पर अमेरिका की धरती पर गए, उन्होंने जब उस सनातन के उन मूल्यों का उद्घोष किया, सारा अमेरिका जाग उठा। लेकिन जब वे भारत में वापस लौटने से पहले किसी ने, वो पत्रकार ने पूछा उनसे पूछा कि आप भारत की धरती से आए हैं, भारत में इतनी गरीबी है, यहां इतनी अमीरी है, बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो आपको अब कैसा लगता है, गरीब भारत या अमीर अमेरिका? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं उस भारत से आया हूं, आने से पहले मैं भारत को केवल प्यार करता था, और आज जब अमेरिका की धरती और उसके भोग विलास में डूबे लोगों को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि मैं केवल भारत को प्यार नहीं बल्कि भारत की पूजा करता हूं। भारत माता की। उसी पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी ने अंतिम बात के रूप में, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भारत आने के बाद उन्होंने कहा, यदि मुझे 100 नौजवान भारतीय संस्कृति को समर्पित हों, धर्म के लिए समर्पित हों, मानवता के लिए समर्पित हों, अगर 100 नौजवान मुझे मिल जाएं तो मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूं। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी का वो स्वप्न,
स्वामी विवेकानंद जी की वो भावना आज मैं पूरी होते देखता हूं कि 100 नौजवान नहीं बल्कि एक ऐसा युवान जिसने संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज आप देखते हैं, कहीं भी चले जाइए, किधर भी चले जाइए, किसी कोने में चले जाइए, मैंने तो विश्व के उन देशों में भी देखा है कि किस तरह से लोग दीवाने हैं। आइए आज हम सब लोग सनातन की उस परंपरा को जाने, जिए और उसके बाद अपने घरों में उन मूल्यों को जिंदा रखें, जीवित रखें। 22 जनवरी का वो दिन मुझे लगता है पूरे विश्व में 26 जनवरी को जैसे हम मनाते हैं, 15 अगस्त को जैसे हम मनाते हैं, मनाते रहें, लेकिन 22 जनवरी का दिन मुझे लगता है कि आने वाली सदियों के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है जिसको हम मनाते रहेंगे। और उस स्पिरिट को जिंदा करने के लिए आज मंच पर विराजमान है नवधा भक्ति के माध्यम से। नवधा भक्ति करें, नवधा भक्ति के साथ साथ एक नई भक्ति भारत को जोड़ने की जरूरत है। नवधा भक्ति और एक नई भक्ति, अपनी अपनी भक्ति करें लेकिन सारे मिलकर देशभक्ति करें, ये बहुत जरूरी है। भारत माता की वंदे, हर हर